गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं गोवा में हूँ, एगोंडा बीच, साउथ गोवा में। इंटर रेलवे के बाद ये ब्रेक बहुत जरूरी था बिकॉज 7 दिन बहुत ही ज्यादा हेक्टिक हो गए थे। 7 दिन में हमने 6 मैचेस खेले, करीब करीब, मतलब उसमें 4 T20 थे और 2 वनडे गेम्स थे। बहुत हेक्टिक था और बहुत गर्मी भी थी प्रयागराज में। गर्मी के कारण बहुत थक रहे थे और रेस्ट भी कम था, और रेस्ट कम होने के कारण खेलने में इतना एंजॉय नहीं कर पाए, बट जो था वो उसमें हमें करना था और हमारी टीम ने अच्छा भी किया। सो आई एम रियली हैप्पी। बट उसके बाद कुछ हमें गैप मिली थोड़ी सी, तो मैंने सोचा कि मैं डायरेक्ट आज गोवा में आऊँ। मुझे साउथ गोवा बहुत पसंद है, स्पेशली जब मैं यहाँ पर आती हूँ तो यहाँ का फूड बहुत एंजॉय करती हूँ। सी फूड एंजॉय करती हूँ और अलग अलग तरीके की चीजें हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। जैसे पीस यहाँ पर बहुत अच्छी है, मुझे यहाँ की वाइब बहुत पसंद है। आई मीन मैं जब भी मुझे ऐसे लगता है कि मुझे हेक्टिक स्केड्यूल से अगर टाइम निकालना हो तो मैं गोवा जरूर आती हूँ, क्योंकि मुंबई से पास भी है, ट्रैवलिंग भी कम है। अगर आप फ्लाइट से आते हो तो 1 घंटे में पहुंच जाते हो, और ड्राइव थोड़ा सा बड़ा है, बट आई ऑलवेज प्रीफर फ्लाइट कमिंग हियर इन गोवा। से फिर एक 1.5 आवर का ये ड्राइव था एगोंडा बीच की तरफ। और आप मेरी सराउंडिंग में देख सकते हो, इतना अच्छा है। हम लोग C स्टार होटल में रह रहे हैं, जहाँ पर कि ऐसे छोटे छोटे हट्स है, आप देख सकते हो। क्योंकि मेरे पीछे एक हट है और यहाँ पर एक हट है, ये सारी हट्स है। और ये कॉन्सेप्ट मुझे बहुत पसंद आया। इसे मैंने booking.com से बुक किया था और मुझे एकदम कम चीपर प्राइस में मिला। 2500 में मुझे एक नाइट का रेंट था और सस्ता पड़ा मुझे। यहाँ पर फुल बुकिंग्स है, कोई भी हट्स ऐसे वेकेंट नहीं है, फुल बुकिंग है यहाँ पर। और मैंने आजू बाजू में जाके कुछ रिसोर्ट्स और भी एक्सप्लोर किए, उसमें भी हमने रूम्स चेक किए, सब चेक किया, तो वहां पर रेट्स ज्यादा थे कंपेरेटिवली C स्टार से। C स्टार में थोड़ा सा मुझे चीपर प्राइस में मिला। सिंस गोवा में आते हैं तो मैं ट्राई करती हूँ कि जितना हो सके मैं घूमूं बाहर, यहाँ का फूड एंजॉय करूँ, यहाँ की बाइक राइड एंजॉय करूँ, बीचेस पे जाके थोड़ा सा वॉक करके मैं बहुत एंजॉय करती हूँ वो भी। सो ये सारी चीजें मुझे बहुत अच्छी लगती है गोवा में। तो बहुत कुछ आने वाला है इस वीडियो में, ये वीडियो जरूर लास्ट तक देखना। सो आज हमारा सेकेंड डे है गोवा में। हमने कल भी बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करी। हम पालोलेम बीच गए थे, जर्मन बेकरी में गए थे। आज भी हम सोच रहे कि हम जर्मन बेकरी में जाके खाना खाएंगे, बिकॉज जर्मन बेकरी एक लाइक वन ऑफ द बेस्ट बेकरी है यहाँ पर साउथ गोवा में, पालोलेम में है जो कि। और बहुत सारे फॉरेनर्स वहां पर आते हैं और बहुत लोग वहाँ का फूड एंजॉय करते हैं। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है वहाँ का खाना। आज भी हम वहां पर जाएंगे और देखेंगे, थोड़ा सा अलग अलग आइटम्स को ट्राई करेंगे। जैसे मैं कल वहां पर गई थी तो मैंने कल चिकन सिजलर खाया था। हमने चिकन टिक्का मसाला एंड राइस खाया था, एंड इट वाज ऑसम। आई जस्ट एंजॉयड फूड। एंड लाइक एक वीक से हम प्रयागराज में थे, तो मुझे सीरियसली ऐसे फील हो रहा था कि मैं फूड डिप्राइव्ड हूँ, मुझे अच्छा खाना नहीं मिल रहा था। कल जो हमने खाना खाया ना, मतलब मेरा मन भर गया। आई थिंक इतने दिन का जो मुझे ऐसे लग रहा था कि कुछ अच्छा खाना चाहिए, और कल मुझे वो मिल गया। सो आई वॉज रियली हैप्पी। सो आज भी हम सोच रहे कि खाना खाने वहां ही जाएंगे और कुछ चीजें एक्सप्लोर करेंगे यहाँ पे। आपसे बात कर रहे थे कि एक अंजलि करके लड़की ने, अंजलि_654 करके, उसने मेरे एक वीडियो पे कमेंट की थी, जो कि मैंने लास्ट एक वीडियो डाला था, प्रिपरेशन विद वेस्टर्न रेलवे गर्ल्स। सो उस पे उन्होंने कमेंट किया था कि रेलवेज ज्वाइन करने के लिए क्या करना पड़ता है, रेलवेज को खेलने के लिए क्या करना पड़ता है। तो आज उसी के बारे में आपसे बात करूंगी। सो आप लास्ट तक ये वीडियो देखना, बहुत सारी चीजें इस वीडियो में आने वाली है। आपको ऐसे लगेगा कि आप भी मेरे साथ गोवा में घूम रहे हो। सो मैं बहुत सारी चीजें कवर करने वाली हूँ, सो स्टे ट्यून। सो अगर आपको रेलवेज को खेलना है तो रेलवेज ज्वाइन करने के लिए कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जो कि आपको फॉलो करने पड़ेंगे। पहली चीज तो आपको अंडर 25 होना बहुत जरूरी है। 25 एज के ऊपर के बच्चों को रेलवे हायर नहीं करती है, आपकी उम्र 25 के अंदर होनी बहुत जरूरी है। ओके। सेकेंड चीज, अगर आप कोई भी लेवल पे, लाइक कोई भी स्पोर्ट्स स्टेट लेवल पे खेल रहे हो, तो आपका फाइल स्ट्रांग हो जाता है। आपको स्टेट लेवल खेलना बहुत जरूरी है। अगर आप अंडर 19 अपने फॉर एग्जाम्पल
एग्जाम्पल मुंबई या फिर कोई भी स्टेट रिप्रेजेंट किया है, अंडर 23 अगर आपने रिप्रेजेंट किया है, आपको एडवांटेज है, आपको रेलवे ज्वाइन करने में आसानी होगी। थर्ड चीज, आपको अंडर 19 या अंडर 23 में कोई भी प्लेस है या फिर मतलब आपके पास एक प्लेस होना जरूरी है, विनर्स, रनर्स अप और थर्ड प्लेस, इधर तक आपके पास प्लेस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि रेलवेज वो भी एक चीज देखता है आपके पास कितनी चैंपियनशिप है। और जब आप आप जब ट्रायल्स को जाते हो, जिस साल आप ट्रायल्स को जाते हो उसके पहले 2 साल, लाइक अगर आप 2025 में ट्रायल्स में जा रहे हो तो 2023-24 में आपके पास चैंपियनशिप या कोई भी प्लेस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि रेलवेज करंट चैंपियनशिप देखता है। अगर आप बोलोगे कि आपने 5 साल पहले कोई चैंपियनशिप जीती है और अगर आप आज ट्रायल्स को जा रहे हो, अप्लाई कर रहे हो, तो वो आपका एप्लीकेशन में लेगा नहीं। ठीक है, आपको एसएससी पास करना है, मतलब 10th पास करना है, एचएससी 12th पास करना है और ग्रेजुएशन पास करना है। एजुकेशन सर्टिफिकेट बहुत जरूरी हो जाता है। उसके बाद अगर आप यूनिवर्सिटी खेल रहे हो, कोई भी स्टेट के लिए अगर आपने यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंट किया है, तो आपका फाइल और भी स्ट्रांग हो जाता है। ये चीजें हैं, ये क्राइटेरियाज है जो कि आपको फुलफिल करने पड़ेंगे, क्योंकि जब आप ट्रायल्स के लिए अप्लाई करते हो साइट पर, तो उसमें ये सारे क्राइटेरियाज देते हैं और उसके बाद ही आपको ट्रायल्स में बुलाया जाता है। ओके पूनम, आप कहोगे कि पूनम ट्रायल्स के लिए कैसे जाना पड़ता है? तो ट्रायल्स के लिए 2 साइट है, ऑनलाइन आप जा सकते हैं, rrc.com, rrb.com। आप वेबसाइट पे जाइए और उस वेबसाइट पे आपको काफी सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। और आपको कौन से पर्टिकुलर रेलवे के लिए अप्लाई करना है, सच एज वेस्टर्न रेलवे हो, सेंट्रल रेलवे हो या फिर कोई भी अदर रेलवेज हो, आपको अप्लाई करना है, आप वहां पर डाल सकते हैं। रेलवे हमेशा जब रिक्रूटमेंट होता है वो एड्स देती है, ऑनलाइन एड्स देती है, तो आपको चेक करते रहना है कि कब और किधर रिक्रूटमेंट होने वाला है, कौन सी रेलवे में रिक्रूटमेंट होने वाला है। ऊपर से उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि उन्हें ऑफ स्पिनर चाहिए या फिर ओपनिंग बैटर चाहिए या फिर विकेट कीपर चाहिए, स्पिनर चाहिए, ऐसे उनकी रिक्वायरमेंट्स होती है। वो उस हिसाब से उसमें ऑनलाइन पर वो एड्स डालते हैं और अगर आप उस क्राइटेरिया में बैठते हो, जो भी रिक्वायरमेंट उनकी है, अगर आप उसमें बैठते हो तो आपको रेलवे की तरफ से अपॉइंटमेंट या फिर रिपोर्टिंग लेटर आता है कि आपको इस जगह पे रिपोर्ट करना है सो एंड सो डेट पर। सो ये सारी चीजें हैं, आपको उस साइट पर मिलेंगी, जो भी मैंने 2 साइट वेबसाइट बताए, rrc.com एंड rrb.com, उस पर आप अप्लाई कर सकते हो, जो कि बहुत जरूरी है एंड बहुत इम्पोर्टेंट है। जो है मैंने अभी तक एक्सपीरियंस किया है कि खाद प्लेयर आता है ट्रायल्स में या बहुत सारे प्लेयर्स आते हैं, उनके पास सर्टिफिकेट होती है, उनके पास एजुकेशन सर्टिफिकेट होती है, उनके पास चैंपियनशिप का सर्टिफिकेट होता है, लेकिन जब ट्रायल्स होते हैं, ट्रायल्स में आपको बैटिंग, आप बैटर हो तो आपको बैटिंग करके दिखाना है, आपको अगर बॉलर्स हो तो बॉलिंग करके दिखाना है, जो कि नेट्स में ट्रायल्स होती है। आपको ऑफिसर्स लोग देखते हैं आप कैसे खेलते हो। और मैंने जितना एक्सपीरियंस किया है, कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं कि उनके पास सब चीजें होती है लेकिन टैलेंट कम होता है। तो आपके पास टैलेंट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपके पास अच्छा टैलेंट है तो फिर आप अच्छा बैटिंग कर सकते हो, अच्छी बॉलिंग करके वहां पर दिखा सकते हो। अगर आप अच्छा करते हो उस दिन तो आप ऑफिसर्स को पसंद आ सकते हो, या फिर आपको अगर इम्प्रेशन डालना है तो आपको अच्छी बैटिंग, अच्छी बॉलिंग करना बहुत जरूरी है। और जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है, कुछ कुछ प्लेयर्स वहीं पे फेल हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो कि मैंने पॉइंट बताया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आपके पास टैलेंट होना बहुत जरूरी है। अगर आप इन सारी क्राइटेरिया में बैठते हो, आपके पास जैसे मैंने कहा चैंपियनशिप सर्टिफिकेट है, आपके पास एजुकेशन सर्टिफिकेट है, रेलवे को जो रिक्वायरमेंट है, अगर आप उस रिक्वायरमेंट में आप बैठ रहे हो और प्लस आप नेट्स में अच्छा कर रहे हो, अच्छा करके दिखा रहे हो, तो आई एम श्योर उस प्लेयर का सिलेक्शन हो जाता है। उसमें क्या होता है, ट्रायल्स के टाइम पे ये सारे क्राइटेरियाज होते हैं, अगर आपने ये सारे क्राइटेरियाज में सारे बॉक्सेस टिक करे तो आपके बारे में सोचा जाता है। ये सारी चीजें ध्यान में रखना, आपको लगता है कि आपके पास ये सारे क्राइटेरियाज है, आप जरूर अप्लाई कीजिए रेलवे के लिए। आपकी जो फाइल्स वगैरह सब है वो देखकर आपको भी शायद रिपोर्टिंग लेटर आ सकता है। सो आप जरूर कोशिश कीजिए, अच्छा क्रिकेट खेलिए, वो सबसे ज्यादा जरूरी है, अच्छा क्रिकेट खेलना बहुत जरूरी है, तो उसी बेसिस पर रेलवे में रिक्रूटमेंट होता है। ओके एंड आई एम श्योर कि मैंने जिन जिन को इस बारे में पता नहीं था, आइडिया नहीं था कि रेलवेज में कैसे जाते हैं, स्पोर्ट्स रिक्रूटमेंट एक कोटा होता है रेलवे में, आप उसके थ्रू रेलवे ज्वाइन कर सकते हो।
रेलवे एक परमानेंट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, सो इट्स ऑलवेज गुड स्पोर्ट्समैन के लिए एक सिक्योरिटी मिल जाती है। तो आप अगर स्पोर्ट्समैन हो और आप ये मेरा वीडियो देख रहे हो, आप जरूर चीज पे आप सोच सकते हो, रेलवे के लिए अप्लाई कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, और भी आपको काफी सारे क्वेश्चंस होंगे, जैसे कि रेलवे ज्वाइन करने के बाद आपको कितना टाइम ऑफिस में बैठना पड़ता है, कितने दिन ऑफिस जाना पड़ता है, आपको छुट्टी होती है क्या, आप प्रैक्टिस कब करते हो। तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने सुने हैं। जिनको भी इस फील्ड के बारे में पता नहीं है, मैं उनके लिए बता रही हूँ। सी जैसे हमारी रिक्रूटमेंट स्पोर्ट्स कोटा में होती है, तो रेलवे हमें डे ड्यूटी देता है। जैसे कि 9 o'clock से लेके 1 o'clock 2 o'clock हमारा ऑफिस रहता है। उसके बाद जो आधा दिन होता है, उसके बाद हमें ग्राउंड पे रहना होता है। सो हमें हाफ ड्यूटी मिलती है और हाफ डे हमें ग्राउंड पे प्रैक्टिस करने के लिए दिया जाता है। सो ये सारी चीजें हैं। दूसरी चीज, जब आप जॉब को लगते हो इतना इजी नहीं होता है, बिलीव मी, आई हैव वर्कड सो हार्ड। ऑफिस जाना, काम करना बहुत मुश्किल होता है और आपका पूरा दिन आप बिजी रहते हो। पूरा दिन बिजी रहना भी अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, लेकिन जो आपको फ्रीडम चाहिए रहता है, जो आपको पहले फ्रीडम मिलता था जॉब के पहले, वो नहीं मिलती। सो आपकी पूरी तैयारी होनी चाहिए अगर आप रेलवे ज्वाइन करना चाहते हो। मेरा भी स्केड्यूल ऐसे ही रहता है। अगर आपने मेरे पहले वीडियोस देखे होंगे तो मेरा भी स्केड्यूल ऐसे ही रहता है। मैं मॉर्निंग वर्कआउट करती हूँ, फिर ऑफिस जाती हूँ, उसके बाद ऑफिस के बाद मैं सीधा प्रैक्टिस को चले जाती हूँ। टिफिन बॉक्स कैरी करती हूँ, मम्मी मेरी टिफिन बना के मुझे देती है ऑफिस जाते वक्त ही, और प्रैक्टिस करके फिर मैं घर आती हूँ। सो ये मेरा स्केड्यूल है और इस स्केड्यूल का मुझे हैबिट हुआ है। पहले जब शुरुआत में मैं लगी थी, काफी ज्यादा एक्साइटमेंट था कि मैं जॉब ऑफिस जाऊंगी, ये करूंगी वो करूंगी, बट टाइम बाद ऐसे हुआ कि यार मुझे मेरे लिए टाइम ही नहीं मिल रहा था। बट के बाद हमें स्पेशल लीव मिलने लगी। अगर आप इंडियन रेलवे खेलते हो तो आपको रेलवे बोर्ड चैंपियनशिप जीतने के लिए आपको 330 डेज स्पेशल लीव देता है। और मैंने 7 साल में स्पेशल लीव पर थी जब मैं आईआर के लिए खेल रही थी। सी रेलवे ज्वाइन करने का ये भी एक बेनिफिट है, और आपकी मेहनत करने की बहुत ज्यादा तैयारी होनी चाहिए। पहले जैसे विमेंस क्रिकेट था, क्रिकेट इतना कोई देखता नहीं था, विमेंस क्रिकेट इतना फेमस नहीं था, लेकिन अभी रेलवेज ही हमें जॉब ऑफर करता था क्रिकेटर्स को, या फिर एनी अदर स्पोर्ट्स। लाइक रेलवेज में जाके मुझे पता चला कि कितने स्पोर्ट्स होते हैं। काफी ज्यादा नए स्पोर्ट्स मैंने देखे रेलवेज में, क्योंकि मुझे पता नहीं थे। तो ये सारी चीजें हैं और मैंने भी मेहनत करी है रेलवेज में आके। जैसे अंडर 19 थी तभी मुझे जॉब लग गया था, और मैं 20 साल की कुछ थी तभी मैंने जॉब लिया था। मैं ऑलरेडी मुंबई के लिए खेल रही थी, और जिस साल में मुझे जॉब लगा उसी साल मैंने इंडिया के लिए डेब्यू भी किया था। घर का बैकग्राउंड ऐसा था कि पापा अकेले मेहनत कर रहे थे, ओनली पर्सन हु वाज अर्निंग आवर फैमिली। सो मैंने वो जॉब इतनी यंग एज में ले ली बिकॉज फैमिली की नीड थी। बट आज मैं खुश हूँ, बहुत एंजॉय करती हूँ ऑफिस का काम भी और सब कुछ। मुझे लगा ये आपसे मुझे शेयर करना चाहिए, क्योंकि आपको ये सवाल जरूर आएंगे जब आप रेलवे के बारे में सोचोगे। सो इसलिए मैंने आपसे ये पहले ही क्लियर कर दिया। यस, एंड आई एम एंजॉयिंग इन लाइक से बैठ के बहुत कम टाइम मिलता है, लेकिन इस शेड्यूल से कि आपको खुद को भी टाइम देना बहुत जरूरी है। आई एम रियली लविंग दिस टाइम एंड आई एम एंजॉयिंग। सो जहाँ हम बैठे हैं ये व्यू है यहाँ का, और इट्स रियली ऑसम व्यू, और ये मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। ऐसे चिल करना मुझे बहुत पसंद है। आपने धोनी मूवी देखी होगी, उसमें भी यही बताया कि उन्होंने कितना स्ट्रगल किया है। वो भी पहले रेलवे में थे और टीसी थे, और उन्होंने क्या स्ट्रगल किया है, क्या कैसे उनकी लाइफ थी, वो सब चीजें उस मूवी में बताई है। ऑनेस्टली
जो भी मूवी में दिखाया जाता है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रावेगेंट हमेशा होता है। सबको लगता है कि यार बहुत स्ट्रगल है, बहुत स्ट्रगल है, बट ये अपने आप पर भी होता है यार, आप कैसे लेते हो। अगर टाइम मैनेजमेंट सीख गए, आप अगर वर्कलोड मैनेजमेंट करना सीख गए, आपका प्रैक्टिस आप कैसे मैनेज करते हो, अगर आप ये सीखते हो ये सारी चीज़ें, तो आपको इजी होगा। मतलब जैसे मैं इतने साल, अभी 16 साल में रेलवे में हूँ और ये सारी चीज़ें मैंने सीखी है। रेलवे में लगने के बाद मेरी लाइफ काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन हुई है, बिकॉज सब चीज़ें मुझे टाइम में करनी पड़ती थी। तो अगर मैंने ट्रेनिंग मिस किया तो मुझे पता है कि मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा, तो उसके बाद मुझे प्रैक्टिस भी करनी है। तो मैंने अगर एक चीज़ मॉर्निंग में मिस आउट कर दी तो वो तो रहने ही वाली है, वो तो छूटने ही वाली है। सो रेलवे में लग के मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा रूटीन बेस्ड हुई है। जो मेरा रूटीन है मैं हमेशा फॉलो करती हूँ और काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन लाइफ हो गई है। सो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आपको लाइफ में बिजी रहना, का लाइफ रूटीन में लाना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। रेलवे में जॉब लगने के कारण मेरी लाइफ काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन और रूटीन में आई है, मुझे ऐसे लगता है। उन्होंने MS धोनी देखी होगी, तो उन्होंने भी देखा होगा और सोचा होगा कि यार बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, क्यों जॉब करना है, क्यों करना है। लेकिन यार कहीं ना कहीं स्पोर्ट्समैन का लाइफ बहुत कम होता है, बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए उनका करियर होता है। बाय द टाइम दे आर 35-40 उनको उनका स्पोर्ट्स बंद हो जाता है। एंड देन तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन अगर होगा, कोई और करियर ऑप्शन होगा तो आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ जॉब है तो आप जॉब कर सकते हो, आपकी फैमिलीज को आप अच्छे से रख सकते हो, आपकी लाइफ कंफर्टेबल रह सकती है तभी। सो ये सारी चीज़ें हैं। मुझे ऐसे लगता है कि आजकल लाइक WPL आया है, जब से काफ़ी सारे प्लेयर्स स्पेशली इन क्रिकेट रियली डोंट वांट टू जॉइन रेलवेज, बिकॉज ऑफिस करके प्रैक्टिस कौन करेगा और कौन इतना मेहनत करेगा, ये सारी सारी चीज़ें आ जाती है बीच में। लेकिन मुझे ऐसे पर्सनली लगता है कि अगर आपके पास जॉब है तो आपका लाइफ सिक्योर रहता है, क्योंकि स्पोर्ट्समैन लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल। अगर कोई इंजरी हो जाती है, कोई कुछ चीज़ हो जाती है, ऐसा ना हो किसी के साथ, बट स्पोर्ट्स आपके साथ लास्ट तक नहीं रहने वाला है। सो ये भी एक चीज़ है, आपको सोचनी चाहिए। अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी मिलती है रेलवे ज्वाइन करने की तो आपने रेलवे ज्वाइन करना चाहिए, अगर आप मुझे पूछोगे तो। ओके, सो ये मेरे सजेशंस हमेशा यंगस्टर्स को होते हैं, और मैं आपको भी यही बताऊंगी कि अगर आप भी एक स्पोर्ट्समैन हो, नॉट ओनली क्रिकेटर बट कोई और भी स्पोर्ट्स खेल रहे हो, और आपको ऐसे लगता है कि मेरी लाइफ तो सेट है, मैं जॉब भी नहीं करूंगी तो भी मेरा लाइफ आराम से रहने वाला है। सो ऐसा नहीं है, आपको हमेशा प्रेजेंट में सोचना चाहिए। ओके, तो ये एक चीज़ मुझे शेयर करनी थी आपसे, जो मुझे लगा कि मेरा पर्सनल ओपिनियन है। ओके, सो आज हम ये ब्रेकफास्ट करेंगे। ऑमलेट है, फ्राइड एग मैंने ऑर्डर किया, और ब्रेड। कॉफ़ी मैंने ऑलरेडी ख़त्म करी है। तो रूबीना ने कुछ अंडे लाए थे, ऑर्गेनिक अंडे, वो हमने इन होटल वालों को दिए और बोला कि संडे का ऑमलेट बनाओ। आज हमने इधर ही खाने का प्लान किया, कल हम बाहर जाके खाए थे और एक अच्छा हेल्दी ब्रेकफास्ट खाया था, अमेरिकन ब्रेकफास्ट, एंड वन वाज इंग्लिश ब्रेकफास्ट हमने खाया था, और लेट भी खाया था। आज हम लोग ऑलमोस्ट लाइक 9-10 हो रहे, जल्दी खा रहे। आई थिंक इतना ब्रेकफास्ट मेरे लिए इनफ नहीं होगा, मुझे और थोड़ा सा ऑमलेट ऑर्डर करना पड़ेगा। सो हम ये ब्रेकफास्ट करके जाएंगे एक टपरी पे चाय पीने के लिए, बिकॉज रूबीना को चाय बहुत पसंद है, टपरी की चाय बहुत पसंद है ना रूबीना? ओह, इसे भी टपरी की चाय पसंद है। सो हम यहाँ खा के उधर चले जाएंगे। ये फ्रेंड आया है हमारे साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए, जब से हम आए यहाँ परेशान कर रहा है। सो ये
एगोंडा बीच है, आप देख सकते हैं। इस एगोंडा बीच को टर्टल नेस्ट भी बोला जाता है, बिकॉज मैंने ऐसे सुना है कि यहाँ पर इस बीच पर काफी ज्यादा टर्टल्स आते हैं अंडे देने के लिए, और ऐसे कड़ी धूप में ही वो ऊपर आते हैं। सो ये खासियत है एगोंडा बीच की, इसलिए आपको यहाँ पर बहुत कम लोग दिखाई देंगे, बिकॉज रात में ये बीच एकदम अंधेरा होता है। इस बीच पर कोई लाइटिंग्स नहीं होती, क्योंकि अगर लाइटिंग्स दिखाई देंगी तो टर्टल्स बाहर नहीं आ सकते। इसलिए इस बीच की ये खासियत है कि ये यहाँ पर लाइट्स बहुत कम होती है रात में, और पूरा अंधेरा होता है। और पिछले 2 दिनों से मैंने ये ऑब्जर्व किया था, और सीरियसली मुझे भी ये चीज नहीं पता थी, बट यहाँ के कलीग्स ने मुझे बताया ये चीज यहाँ पर होती है, और इसीलिए रात में यहाँ पर बहुत अंधेरा होता है। और मैं कुछ भी देख नहीं पा रही थी, और बहुत अंधेरा था, इसलिए मैं थोड़ा सा, जो नाइट लाइफ लोगों को अच्छा लगता है बीचेस पर, तो वो मैं एक्सपीरियंस नहीं कर पाई इस बीच पे। बट लोग कम होने के कारण बहुत ज्यादा क्वाइट है यहाँ पे, बहुत ज्यादा शांति है, विच इज अ बेस्ट थिंग। जो कि मैं लास्ट टाइम यहाँ पर भी आई थी, तो पालोलेम बीच में हमने स्टे किया था, और वहां पर काफी ज्यादा क्राउड है अभी। वहां पर थोड़ा नाइट लाइफ अच्छा है, मतलब आपको लाइटिंग्स और काफी सारे लोग मिलेंगे, लाइव म्यूजिक आपको मिलेगा, अच्छा खाना, ये सारी चीजें वहां पर होती है। लेकिन यहाँ पर जो चीज मैंने ऑब्जर्व करी इस बीच पे, टर्टल्स आते हैं और अपना एग्स देते हैं इतने धूप में आके। और हम जाएंगे शाम में उधर घूमने के लिए, और तभी देखेंगे अगर कुछ चीजें देखने मिली तो एक्सपीरियंस करने को मिलेगा कुछ चीज नया। सो ये खासियत है एगोंडा बीच की। सो फ्रेंड्स, ब्रेकफास्ट हमारा हो गया है, ज्यादा हेवी ब्रेकफास्ट किया, और मैंने ऐसे डिसाइड किया कि मैं 2 ही मील करूंगी मैं जब तक इधर हूँ, क्योंकि मेरा वर्कआउट नहीं हो रहा है, और प्लस बट वॉकिंग बहुत ज्यादा हो रहा है यार। कल भी बहुत ज्यादा वॉकिंग हुई थी, और आज भी हम वॉक करेंगे ऑलमोस्ट। तो मैं सिर्फ 2 ही मील करूंगी गोवा में। और अभी हमें रूम भी शिफ्ट करना है, बिकॉज ये रूम में मुझे थोड़ी सी अनकंफर्टनेस लग रही है बेड को लेकर। थोड़ा रूम शिफ्ट करेंगे, और आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया होगा, और अगर आपको पसंद आता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। आपका ऐसा कोई एक्सपीरियंस होगा गोवा के रिलेटेड, आप मेरे से शेयर कर सकते हो कमेंट्स के थ्रू। और अगर आपको और भी कोई क्वेरीज है, आप मुझे ऐसे ही कमेंट बॉक्स में लिखते रहना, मैं मेरी पूरी कोशिश करूंगी उसको के तक पहुंचाने के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मैं अभी इसका नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगी, जिधर हम घूमने जाएंगे, तो वो सारी चीजें उसमें आएंगी। सो आप ऐसे ही वीडियोस देखते रहना, और आपका प्यार हमेशा मेरे प्रति रहने देना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।